स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे चैनल मैथ्स मैथड्स पर खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है हम 9th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.3, जिसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसके अंदर उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड की हुई है। ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है और कुछ हमें रूल्स दे दिए और कहा गया है कि इनको आप वेरीफाई करें। सबसे पहले हम अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला रूल है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। चलो तो हम इसको कहते हैं सोल्व। ओके, सोल्व लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है a प्लस सी के। तो जी हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3, उसके बाद 2 3 1 1 -1 एंड 0। इसके अंदर हमने प्लस कर देनी है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। ओके, इन दोनों वैल्यूज़ को हम करेंगे ऐड। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस -2 1 प्लस 3 और 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2। ओके, इनको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है 1 -1 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 2 प्लस 0 2 प्लस माइनस माइनस 3 -2 1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2 प्लस 1 -1 0 0 प्लस 2 2। ओके, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारी है सी प्लस ए के। ठीक है, सबसे पहले हमने सी की वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद ए की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जी हमारी सी की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं हम। सी की वैल्यू हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। और इसके अंदर हमने ऐड क्या करना है, इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 2 3 एंड 2 3 1, उसके बाद 1 -1 एंड 0। ठीक है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो जी अब हम करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड। ये आ जाएगा -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3, उसके बाद जी 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 -1, क्योंकि -1 है ना तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस 0। ओके, अब इनको ऐड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जी ये हमारे पास आता है -1 प्लस 1 0 हो गया, उसके बाद 0 प्लस 2 2 हो गया, 0 प्लस 3 3 0 प्लस 2 2 -2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 1 -1 0 एंड 2 प्लस 0 इज़ 2। ये हमारी राइट हैंड साइड है। और अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है, तो हम लिख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट 2 और 3 बिल्कुल सेम है, वो आपने बिल्कुल ऐसा ही है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 को सॉल्व। ये हमारा है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को हम करते हैं सॉल्व। ओके, और सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस ए। ठीक है,
अब हमने इनकी जगह पे वैल्यूज़ रख देनी है। ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू हमारे पास आती है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देना है और वैल्यूज़ अंदर पुट कर देनी है हमने जी b प्लस ए की। तो सबसे पहले b की वैल्यू रखेंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 और इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है वैल्यू फिर से ए की। ओके, तो ए की वैल्यू है जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ओके, ये हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो जी अब फर्स्ट स्टेप को एज इट इज़ लिख देंगे, फर्स्ट वैल्यू को, सॉरी 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 और ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को अब हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, आपस में, जैसे 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 + -1 एंड 3 + 0। ये हमने ऐड कर ली। आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, वो है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसके बाद इनको प्लस करके देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास बनता है 1 + 1 2 -1 + 2, ये आ जाएगा 1 1 + 3 4 2 + 2 4 -2 + 3 1 2 + 1 3 3 + 1 4 1 -1 0 हो गया, 3 + 0 3 आ गया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ का आपस में ऐड करना है। तो ये हमारे पास बनता है जी 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 एंड 0 + 3। अब इसको हमने प्लस करना है, तो ये बन जाता है जी हमारे पास 1 + 2 3 2 + 1 3 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 4 1 + 3 4 1 + 4 5 -1 + 0 -1 एंड 0 + 3 3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो आगे हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड इक्वल है हमारी 2a + b के। तो अब हम वैल्यूज़ को रख देते हैं 2 और अंदर रखते हैं a की वैल्यू को, वो है जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 और इसके अंदर प्लस करना है जी b को। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3। तो सबसे पहले हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास बन जाता है जी 2 × 1 2 × 2 2 × 3 और 2 × 2 2 × 3 2 × 1 2 × 1 2 × -1 एंड 2 × 0 और प्लस b की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3। ओके, अब हमने इसको देखना है किसका क्या आता है मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास बनता है जी 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 2s are 4 2 3s are 6 2 1s are 2 2 1s are 2 2 -1s are -2 एंड 2 × 0 is 0। ठीक है,
और प्लस कर देना है b की वैल्यू को। 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो इनको ऐड करने से हमारे पास क्या बनता है जी, 2 + 1 4 + -1 6 + 1 4 + 2 और 6 + -2 2 + 2 एंड 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। तो आगे इसका क्या निकलेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 + 1 3 4 - 1 3 6 + 1 तो 7 4 + 2 6 6 - 2 4 2 + 2 4 2 + 3 5 -2 + 1 -1 क्यों, क्योंकि 2 बड़ी रकम है और उसके साथ माइनस है इसलिए, और 0 + 3 3। ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो अगर आप गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आई है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉरी पार्ट नंबर 6 है, वो बिल्कुल सेम है, ये आपने खुद करना है। और आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 5। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 5। ओके, तो इसका वही पहले वाली बात, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है c - b + a। अब इनकी हम करते हैं वैल्यूज़ को पुट। तो जी सबसे पहले हम लिखते हैं c की वैल्यू हमारे पास आती है -1 0 एंड 0 0 -2 3 1 1 2। ओके, और माइनस करनी है हमने b की वैल्यू ऐड कर देते हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। ये हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ हो गई। ओके, इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं और इनके अंदर प्लस करनी है हमने अपनी a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। अब हम इन दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को माइनस कर, तो ये हमारे पास आ जाता है -1 -1 0 -1 0 -1 0 -2 -2 इंटू -2 और उसके बाद 3 -2 1 -3 1 -1 एंड 2 -3। ओके, और इसके अंदर ऐड कर देनी है अपनी a की वैल्यू, वो है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। अब हम करते हैं अपनी इस वैल्यू को सॉल्व। तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा -2। उसके बाद माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 1। ये आ जाएगा -1 0 -2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो प्लस बन जाएगा वो प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। 2 -2 0 3 -2 1 1 -3 -2 उसके बाद 1 -1 0 2 -3 -1। इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड, तो ये हमारे पास इनको ऐड करने से क्या आता है, हमारे पास आ जाता है जी -2 + 1 1 + 2 -1 + 3 -2 + 2 0 + 3 1 + 1 -2 + 1 और उसके बाद 0 + -1 -1 + 0। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 + 1
प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 में से -1 कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, 1 + 2 3, -1 + 3 ये आ जाएगा जी 2। उसके बाद -2 + 2 0, 0 + 3 3, 1 + 1 2। उसके बाद -2 + 1 ये हमारे पास आ जाएगा -1, 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 - 1 तो ये आ जाएगा -1 और -1 + 0 -1। ये हमारी सोल्व हो गई है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। आगे हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आती है C प्लस इंटू A माइनस B के। ओके, तो अब वही पहले वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। C की वैल्यू सबसे पहले पुट करनी है हमने, तो C की वैल्यू हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2 प्लस ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को अब लिखना है ब्रैकेट, और पहले A की वैल्यू को पुट करेंगे 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, उसके बाद 1 -1 एंड 0, और यहाँ से हमने माइनस करनी है B की वैल्यू जो है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। ओके, ये हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू हो गई। अब फर्स्ट वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख देना है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ओके, और यहाँ हम प्लस और ये जो ब्रैकेट्स हमारी हैं ये वाली वैल्यूज़ इनको हमने माइनस कर देना आपस में। ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1 2 -1 3 -1 2 -2 3 -2 और 1 -2 1 -3 -1 -1। ओके, उसके बाद 0 -3। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, -1 0 एंड 0 0 -2 3 1 1 2। उसके बाद प्लस इस वैल्यू को हम करेंगे सॉल्व। 1 -1 हमारे पास आ जाता है 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3, और 3 -1 2 2 -2 0, माइनस माइनस प्लस तो 3 + 2 करें तो 5, 1 -2 -1 1 -3 -2 -1 -1 तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 0 -3 -3। ओके, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है -1 + 0 0 + 3 0 + 2 0 + 0 -2 + 5 3 + -1 1 + -2 और 1 + -2 एंड 2 + -3। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास बन जाता है -1 + 0 प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा -1, ये 3 और ये 2 0 0 0 -2 + 5 प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में से 2 को माइनस कर दें तो 3 बच जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 और प्लस माइनस फिर माइनस, और ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस, 1 में से 2 को माइनस करें तो -1 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 को माइनस करें तो -1 आ जाएगा। ओके, तो आप देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है 7 और 8 और 9, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, बस थोड़ी सी चेंजिंग है प्लस माइनस की, ये आपने खुद सॉल्व करना है। और हम अब करते हैं लास्ट वाला पार्ट 10 सॉल्व। ये है हमारा पार्ट नंबर 10। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को।
ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। इनकी रख देते हैं हम वैल्यू इनकी जगह पे 2 और a की वैल्यू है जी हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। और प्लस क्या करना है हमने 2b को 2 और b की वैल्यू क्या हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। तो सबसे पहले हम ये इस 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इस 2 को इसके अंदर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 2s are 4 2 3s are 6 2 1s are 2 2 1s are 2 2 -1s are -2 2 × 0 0। ओके, और प्लस इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2 2 -1s are -2 2 1s are 2 2 2s are 4 2 -2s are -4 2 2s are 4 2 3s are 6 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। इनको हम करते हैं ऐड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4 + -2 6 + 2 और आगे आ जाता है 4 + 4 6 + -4 2 + 4 2 + 6 -2 + 2 एंड 0 + 6। इनको प्लस करने से देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास बन जाता है 2 + 2 4 प्लस माइनस माइनस हो गया 4 - 2 क्या होता है 2 6 + 2 8 4 + 4 8 प्लस माइनस माइनस हो गया 6 - 4 2 2 + 4 6 2 + 6 8 -2 + 2 0 0 + 6 6। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आती है जी 2 × a + b के। ओके, तो अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं 2 और सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे a की वैल्यू को। तो a की वैल्यू हमारे पास आती है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। और इसके अंदर हमने ऐड करनी है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ओके, ये हमारी ब्रैकेट में है। नेक्स्ट हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एज इट इज़ और अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। ये आ जाएगा 1 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 एंड 0 + 3। ओके, अब हम इनको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। तो 2 एज इट इज़ और अंदर वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। 1 + 1 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 2 - 1 1 आ जाएगा 3 + 1 4 आ जाएगा 2 + 2 4 प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 - 2 हमारे पास आ जाता है 1 1 + 2 ये आ गया 3 1 + 3 4 -1 + 1 प्लस माइनस माइनस हो गया ये आ जाएगा 0 0 + 3 आ जाएगा 3। अब हमने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2s are 4 2 1s are 2 2 4s are 8 2 4s are 8 2 1s are 2 2 3s are 6 2 4s are 8
2 0 0 2 3 आर 6। ओके, अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो हम लिख सकते हैं, तो ये हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है। अगर आप हमें अच्छा फीडबैक देंगे तो हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।